हे देयर एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर की ही सीरीज़ जो कि हम पहले भी पढ़ रहे थे। और एडू बीएड 115 चैलेंजेस एंड इश्यूज़ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ये भी हम पहले ही पढ़ रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसी की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और इसका लास्ट यूनिट आज पढ़ेंगे। इसके बाद ये पेपर फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट यूनिट है यूनिट 5, इश्यूज़ इन एजुकेशन एंड टीचर्स रोल एंड स्ट्रैटेजीज़। इस पेपर का यूनिट 3, 4 और 5 तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे बेस्ड हैं। सो अगर आप एफर्ट्स पे पहले से ही हैं तो आपको पता होगा कि एफर्ट्स पे आपको बीएड का पूरा कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिलता है। रिटन कंटेंट के साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी दोनों लैंग्वेजेस में करती हूँ। सो काइंडली रिकमेंड माई चैनल टू एनीवन हु इज़ गोइंग टू डू बीएड और हु इज़ करेंटली परस्यूइंग इट। ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, जो कि है सबसे पहले रोल ऑफ टीचर इन मेंटेनिंग इक्वालिटी, यानी समानता बनाए रखने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है। उसी तरह से रोल ऑफ टीचर इन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की भूमिका। टीचर्स रोल इन इनकलकेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, सभी प्रकार के मूल्यों को विकसित करने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है। और टीचिंग इन डाइवर्स क्लासेस एंड मेंटेनिंग हार्मनी, विविध कक्षाओं में पढ़ाना और सामंजस्य बनाए रखना। काफ़ी अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आपका सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ वो ज़रूर कर दीजिएगा। I'm Captain Jack Sparrow. पहला टॉपिक है रोल ऑफ टीचर इन मेंटेनिंग इक्वालिटी, समानता बनाए रखने में शिक्षक की भूमिका। A teacher plays a vital role in ensuring that every student, regardless of their background, has an equal opportunity to learn and grow. Teachers maintain equality in the classroom by एक शिक्षक ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उसके कक्षा में हर एक छात्र को उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सीखने और बढ़ने का समान अवसर मिले। यानी कि बिना ये परवाह किए कि बच्चा कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, अमीर है, गरीब है, लड़का है या लड़की है, सभी बच्चों को बराबर मौका मिलना चाहिए सीखने और पढ़ने का। अब एज अ टीचर आप बच्चों को किस तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, चलिए जानते हैं। फेयर ट्रीटमेंट, अ टीचर ट्रीट्स ऑल स्टूडेंट्स इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सबसे पहले तो आप ये बदलाव अपने अंदर से ला सकते हैं अपना निष्पक्ष व्यवहार बनाकर। एक शिक्षक होने के नाते आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस लिंग का है या कैसी आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर वो यहाँ पे आया है। आपको बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, दे एंश्योर एवरी स्टूडेंट गेट्स एन इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज़, डिबेट, स्पोर्ट्स एंड डिस्कशंस। समान अवसर, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को बराबर मौका मिले सभी तरह की गतिविधियों में भागीदारी लेने का, चाहे वो वाद विवाद प्रतियोगिता हो, खेल कूद हो, चर्चाएं हो। क्योंकि कई बार अगर हमें पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर बच्चा इस एक्टिविटी में अच्छा है, तो हम बार बार उसी बच्चे को एक्टिविटी के लिए लेते हैं ताकि हमें मेहनत कम करनी पड़े। टीचर्स नए बच्चों को सिखाना ही नहीं चाहते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम, दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर एवरी चाइल्ड फील्स सेफ, रिस्पेक्टेड एंड इवैल्यूएटेड, encouraging students from diverse backgrounds to mingle and cooperate। समावेशी कक्षा, ये हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, इंक्लूजन। तो यानी कि एक ऐसा क्लासरूम हमें बनाना है जहाँ पे हर बच्चा सुरक्षित महसूस करे, उसे कभी भी ये ना लगे कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ या बाकी लोग मुझे हीन भावना से देखते हैं। उसे सबकी तरह ही सम्मानित और मूल्यवान महसूस हो। और हमें बच्चों की मदद करनी है ताकि वो बच्चा सबके साथ घुल मिल सके। एड्रेसिंग डाइवर्स नीड्स, they use different teaching methods to support students with varying learning abilities, ensuring that no child is left behind। विविध आवश्यकताओं को संबोधित करना, यानी कि हर बच्चे को जिस तरह से सीखना है हम उस बच्चे को उस तरह से सिखाएं। अगर हमें लग रहा है क्लास में कोई एक बच्चा भी ऐसा है जिसे हमारे नॉर्मल मेथड के थ्रू समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, हमें उस एक बच्चे के लिए भी मेहनत करनी होगी, अपनी मेथडोलॉजी में चेंजेस लाने होंगे। Breaking stereotypes, they actively challenge biases
and stereotypes by using inclusive examples in text and discouraging discriminatory behavior or language among students. रूढ़िवादिता को तोड़ना. अब पहले तो आप स्टेरियोटाइप का मतलब समझिए. वैसे तो मैंने कई बार बताया है, फिर से बता दे रही हूँ. स्टेरियोटाइप का मतलब होता है जब हम किसी एक जेंडर या किसी एक पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन, इनके बारे में एक अवधारणा अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ये हैं तो इनका काम यही है या ये ऐसे ही होंगे. अभी तो न्यू बुक्स में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं, बट पहले की जो बुक्स होती थी उसमें बहुत सारे स्टेरियोटिपिकल सेंटेंसेस यूज़ होते थे. जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब के लिए हमेशा ही प्रोनाउन का यूज़ होगा. या फिर अगर कोई पिक्चर है जिसमें फैमिली दिख रही है तो उसमें मदर या जो डॉटर होगी वो हमेशा किचन में काम करते हुए दिखाई जाएंगी, जबकि बेटे को या फादर को बाहर खेलते हुए या अखबार पढ़ते हुए दिखाया जाएगा. तो ये सब स्टेरियोटिपिकल चीज़ हैं कि ये पर्टिकुलर जेंडर यही काम करने के लायक है. इन सब चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है. टीचर को इन बातों का ध्यान देना है. यू शुड नेवर यूज़ सच काइंड ऑफ टर्म्स जो कि बायस्ड हों. नेक्स्ट इज़ इम्पार्शियल इवैल्यूएशन. They grade assignments and evaluate performance purely on merit, keeping their personal biases completely aside. What one habit I do follow in my personal life is that whenever I do copy corrections, I never look at the name of the student before the correction. मतलब कभी भी कॉपीज़ चेक होने के बाद ही मैं नाम देखती हूँ. इट मीन्स सिंपली कि आप जो भी इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो पूरी तरह से इम्पार्शियल है. यू आर नॉट grading the student, you're not assessing the child on the basis of their behavior or after reading their names. यानी कि बच्चे के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे की परफॉर्मेंस मैटर करती है. Now the next topic is role of teacher in national integration. राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की भूमिका. Teachers play a crucial role in building a united nation because they shape the minds of the next generation. By fostering a sense of belonging and mutual respect among students, they lay the foundation for national unity. शिक्षक एकजुट राष्ट्र को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं. यानी कि हमारा देश इंटीग्रेट होकर रहेगा या इसके अंदर डिविजन्स होंगे, ये भी टीचर पे डिपेंड करता है. आप बच्चे के अंदर कैसी वैल्यूज़ इनकलकेट कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आगे जाकर वो समाज को कैसे देखेगा. अब एज अ टीचर आप बच्चे के अंदर किस तरह से यूनिटी की भावना ला सकते हैं. सबसे पहला तो तरीका है प्रमोटिंग इक्वालिटी इन द क्लासरूम. टीचर्स ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर. दिस टीचर्स स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्ट एवरीवन एज फेलो सिटीजन्स. पहली बात तो आप ये दिमाग में रखिए कि चिल्ड्रन आर द बेस्ट ऑब्जर्वर्स. दे वोंट डू द थिंग्स जो आप उन्हें सिखाएंगे, वो केवल वो चीज़ें करेंगे जो वो आपको करते देखेंगे. किसी भी बच्चे को कोई आदत लगवानी है तो उसे उस आदत के लिए बोला नहीं जाता है. आप खुद वो चीज़ करिए, बच्चा आपको देख के वो कॉपी करना शुरू कर देगा. तो सीधी सी बात है, जब आप क्लास को पूरी तरह से इक्वली ट्रीट करेंगे, बच्चे को, हर एक बच्चे को इक्वली वैल्यूएबल समझेंगे, तो बाकी बच्चे भी एक दूसरे की उसी तरह से रिस्पेक्ट करेंगे और सबको इक्वल मानेंगे. लेकिन अब इसकी बजाय आप पहले ही शुरू कर दें क्लासरूम में रिजर्वेशन देना कि ये ST SC है, ये OBC है, ये जनरल है, तो ST SC को हम थोड़ा ज़्यादा पैम्पर करेंगे, जनरल को किसी भी तरह का प्रिविलेज नहीं देंगे. तो ये डिवीज़न बच्चे के अंदर क्लासरूम से ही शुरू हो जाएगा. वो अपने आसपास के लोगों को इंसान ना समझकर उन्हें अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं. Celebrating diversity. By organizing cultural programs, festivals and national days, teachers help students understand and appreciate the rich diversity of their country. विविधता का जश्न मनाना. यानी अगर हम अलग अलग धर्म के अलग अलग तरह के त्यौहार या जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं उन सभी को साथ में मिलकर मनाएं, तो इससे बच्चे के अंदर विविधता को लेकर जागरूकता जागेगी. यानी वो ये समझ पाएगा कि हमारी कंट्री एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, जिसमें अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना, अलग अलग कल्चर के लोग होना और अलग अलग सोच रखना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है. फॉस्टरिंग अ डेमोक्रेटिक स्पिरिट. थ्रू क्लासरूम एक्टिविटीज़ लाइक डिबेट्स, group discussions and student elections, teachers instill democratic values like tolerance, teamwork and respect for others' opinions. शिक्षक को लोकतांत्रिक भावों को बढ़ावा देना चाहिए. यानी कि कक्षा के अंदर समूह चर्चा, बहस या छात्र चुनाव जैसी गतिविधियां कराकर हम बच्चों के अंदर लोकतांत्रिक भावना भी उत्पन्न कर सकते हैं. मतलब हम उन्हें सिखा सकते हैं कि डेमोक्रेसी में किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, किस तरह से आपको सिर्फ अपनी ही बात नहीं बोलनी है, दूसरे की बातों को भी सुनना है, सामने वाले को भी अपनी बातें एक्सप्रेस करने का मौका देना है और मेजॉरिटी के डिसीजंस को वैल्यू देनी है.
Teaching national history and values. Teachers highlight the stories of national heroes, the freedom struggle, and constitutional values, which helps develop a strong sense of patriotism and national pride. राष्ट्रीय इतिहास और मूल्यों को पढ़ाना. जाहिर सी बात है कि जब शिक्षक छात्रों को राष्ट्र नायकों, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बारे में या फिर संवैधानिक मूल्यों के बारे में बताएंगे तो इससे बच्चे के अंदर देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव दोनों ही मजबूत होंगे. Combating prejudices. A teacher actively discourages discrimination, ragging, or regional bias in school, teaching students to look beyond narrow differences and see themselves as one. पूर्वाग्रहों से लड़ना, ये भी स्टेरियोटाइप जैसा ही है. यानी जब आप किसी एक के बारे में कोई एक सोच बना लेते हैं कि ये लड़की है तो रोएगी ही, लड़का है तो रूड ही होगा, ये वाली चीज़. तो शिक्षक इसको कैसे कम कर सकते हैं? रैगिंग जैसी चीज़ों को रोककर या फिर जो क्षेत्रीय विभाजन लोगों के अंदर बना हुआ है उसको ख़त्म करके, ये बताकर कि कोई किसी भी स्टेट से आया है, हर एक सिटीज़न आप ही की तरह भारत का नागरिक है, तो सबको इक्वल डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है. And most importantly, acting as a role model. By demonstrating secularism, fairness and broad-mindedness in their own behavior, teachers set a powerful personal example for students to follow. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए खुद एक रोल मॉडल बन सकते हैं. आप अपने पर्सनल लाइफ में जिस तरह से बिहेव करेंगे, बच्चा वही सब चीज़ें इनकलकेट करेगा. तो अगर वो आपके अंदर पंक्चुअलिटी देखता है, आपके अंदर डिसिप्लिन देखता है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, ये सारी चीज़ें बच्चा नोटिस करता है और उसी को वो फॉलो भी करेगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीचर्स रोल इन इनकलकेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यूज़. सेटिंग अ पर्सनल एग्जाम्पल. अगेन वही पॉइंट है. देखिए, रोल मॉडल, इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादातर आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं. टीचर्स प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच. बाय बीइंग पंक्चुअल, ऑनेस्ट एंड काइंड, दे इंस्पायर स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट दीज सेम मॉरल वैल्यूज़ नेचुरली. अगर हम बात करें कि आप बच्चे को वैल्यूज़ कैसे सिखा सकते हैं, तो सीधी सी बात है, अपने अंदर वो सारी वैल्यूज़ लाकर. Creating a positive classroom environment. By promoting fairness and respect in the classroom, teachers teach students social values like equality, cooperation and mutual respect. आप क्लासरूम के अंदर पूरी तरह से निष्पक्षता और सबको सम्मान देकर ये सिखा सकते हैं कि हम सभी एक बराबर हैं. Using lessons to teach life values. Teachers connect textbook lessons to real life values. For example, history stories can teach patriotism, while science lessons can teach a love for nature and environmental values. जाहिर सी बात है कि आप बच्चों को पुस्तक में पढ़ाए जाने वाले पाठों को उनके असल जीवन के मूल्यों से जोड़कर उन्हें पढ़ाइए, तो इसका उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा. जैसे कि आप इतिहास पढ़ाने के माध्यम से बच्चों को देशभक्ति सिखा सकते हैं, उसी तरह से आप विज्ञान या सामाजिक विज्ञान पढ़ाकर बच्चों को पर्यावरण के बारे में जागरूक कर सकते हैं. एनकरेजिंग ग्रुप एक्टिविटीज़. थ्रू ग्रुप प्रोजेक्ट्स, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स, टीचर्स इंस्टिल वैल्यूज़ लाइक टीम वर्क, लीडरशिप, पेशेंस एंड शेयरिंग. समूह गतिविधियों को प्रोत्साहित करना. यानी जब भी आप कभी इस तरह की कोई एक्टिविटी कराते हैं जिसमें सभी बच्चे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आप करा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से बच्चों के अंदर टीम वर्क जैसी, नेतृत्व, धैर्य और साथ मिलजुल कर काम करने की भावना उत्पन्न होती है. Appreciating good behavior. By praising and rewarding positive behavior like honesty or helping a classmate, teachers encourage students to stick to right values. बीएड में हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ाई है, जिसमें कि हम बच्चे को अच्छा काम करने पे किसी तरह का रिवॉर्ड देते हैं, कोई पुरस्कार देते हैं. इससे बच्चे को समझ आ जाता है कि ये काम अच्छा है और ये करने पे मुझे शाबाशी मिलेगी. तो जब भी बच्चा किसी भी तरह की अच्छी वैल्यूज़ दिखाता है, ऑनेस्टी, हेल्पफुलनेस, काइंडनेस, तो इन सब चीज़ों पे आपको बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए. प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग. टीचर्स जेंटली करेक्ट स्टूडेंट्स व्हेन दे मेक मिस्टेक्स. दे गाइड देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हेल्पिंग देम डेवलप स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एंड एथिकल वैल्यूज़. मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करना. एक छोटा बच्चा, जाहिर सी बात है कि वो गलतियां तो करेगा ही, लेकिन उस वक्त आप उसको जलील ना करके, उसको पनिशमेंट ना देकर, बदले में उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उसे परामर्श दे सकते हैं. आप बच्चे को समझा सकते हैं कि उसने जो चीज़ की वो गलत थी और क्यों उसे वो नहीं करना चाहिए. बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट.
क्योंकि मारने से या पनिश करने से बच्चा उस बात को ईगो पे ले लेता है और फिर उसके अंदर दूसरे बच्चे के प्रति बदले की भावना भी आ जाती है। तो इट्स बेटर कि आप उसे पनिश ना करके समझाने की कोशिश करें। टीचिंग इन डाइवर्स क्लासेस एंड मेंटेनिंग हार्मनी, विविध कक्षाओं में पढ़ाना और सामंजस्य बनाए रखना। टीचिंग अ डाइवर्स क्लास मीन्स मेकिंग श्योर एवरी स्टूडेंट फील्स वेलकम, रिस्पेक्टेड एंड इंक्लूडेड। टीचर्स मस्ट, तो विविध कक्षा में पढ़ाने का मतलब होता है एक ऐसी क्लासरूम जिसमें कि अलग अलग बैकग्राउंड या अलग अलग रिलीजन, अलग अलग क्षेत्र के बच्चे बैठे हों। ऐसी क्लास में सभी को इंक्लूडेड फील कराना, सभी को एक बराबर इज्जत और सम्मान देना और कक्षा के अंदर शांति बनाए रखना। शांति मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे आंसर ही ना दें, यानी बच्चे आपस में मारपीट ना करें, किसी से चिढ़े नहीं। तो हम जानेंगे कि शिक्षक ये कैसे कर सकता है। Set clear rules of respect. Establish strong classroom rules right from day one that focus on kindness, listening to others, and zero tolerance for bullying or teasing. यानी सम्मान के स्पष्ट नियम निर्धारित करना। आपको कक्षा शुरू होने के पहले दिन से ही अपने क्लास में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बना देने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके क्लासरूम में करना अलाउ हैं और कौन सी बिल्कुल भी नहीं। आपको सभी बच्चों को बताना है कि कैसे उन्हें सबके साथ मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे की बातें सुननी है, एक दूसरे के प्रति अपने अंदर सम्मान और दया की भावना रखनी है। और साथ में आपको उन्हें इस बात को लेकर धमकाना भी है कि अगर उनकी वजह से किसी दूसरे को चोट पहुंचती है, तकलीफ़ होती है, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। यूज़ डाइवर्स एग्जाम्पल्स, इंक्लूड स्टोरीज, हिस्ट्रीज एंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड बैकग्राउंड्स इन योर डेली लेसन्स सो एवरी स्टूडेंट कैन सी themselves in what are they learning. विविध उदाहरणों का प्रयोग करें, यानी अपने दैनिक पाठ्यों के दौरान आप जब भी कोई चैप्टर ऐसा पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को बहुत अलग अलग रीजन या कल्चर के एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाइए। ऐसा ना हो कि आप जिस कल्चर को फॉलो करते हैं या रिलीजन को फॉलो करते हैं आप केवल उसी के एग्जाम्पल्स देते रहें, जिस वजह से बाकी बच्चे रिलेट ही ना कर पाएँ। तो आपको कोशिश हमेशा ये करनी कि अगर आज आपने नॉर्थ इंडिया के किसी स्टेट का एग्जांपल दे दिया तो कल आप साउथ इंडिया का भी एग्जांपल दीजिए, नॉर्थ ईस्ट का भी दीजिए और नॉर्थ वेस्ट का भी दीजिए। एनकरेज ग्रुप वर्क, मिक्स स्टूडेंट्स अप फॉर ग्रुप एक्टिविटीज सो दे कैन कोलैबोरेट विद पीयर्स दे माइट नॉट नॉर्मली टॉक टू, हेल्पिंग देम बिल्ड एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी आप समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें बच्चों को। आप छात्रों का समूह इस तरह से बनाएं जिससे कि पहले तो उनकी ये जो एक ग्रुप होती है ना वो टूटे, कि बच्चे कुछ ही लोगों से बस बात करते हैं और सब आपस में एक एक ग्रुप में बढ़ जाते हैं। इसको आप पहले तोड़िए। आप एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें कई अलग अलग क्षेत्र के बच्चे हों या बहुत ही डाइवर्स बच्चे हों और जो एक दूसरे से बात ना करना चाहते हो, ताकि उन एक्टिविटीज़ के थ्रू ही कम से कम वो एक दूसरे को जाने और एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो पाएँ। गिव एवरीवन अ वॉइस, एंश्योर दैट quiet or minority students have equal opportunities to participate, share their ideas and take on leadership roles in class projects. हर किसी को आवाज़ दें, यानी हर किसी को बोलने का मौका दें। आपको पता है हर बच्चा खुल के बोल नहीं पाता। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, अपने में गुम रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे बोल रहे हैं आप सिर्फ उन्हीं को अपॉर्चुनिटी दें। आपको ना बोलने वाले बच्चों को भी मोटिवेट करना है कि वो कुछ तो बोलें, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, सामने आए। दे मस्ट स्पीक एट लीस्ट। सेलिब्रेट डिफरेंसेस, एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चरल फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस एंड पर्सपेक्टिव्स, टर्निंग डाइवर्सिटी इनटू अ स्ट्रेंथ एंड अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर द होल क्लास। मतभेदों का जश्न मनाएं, यानी कि हम जितने ज़्यादा डाइवर्स हैं हम उतने ज़्यादा डाइवर्स कल्चर्स फॉलो करेंगे, उतने ज़्यादा डाइवर्स फेस्टिवल्स मनाएंगे। यानी अगर आपके क्लास में बहुत ही अलग अलग जाति के या धर्म के बच्चे रह रहे हैं, आप उस हर धर्म को सेलिब्रेट करिए, हर एक फेस्टिवल के बारे में बच्चे को बताइए, हर एक कल्चर को बच्चों को इंट्रोड्यूस करिए। बी अ रोल मॉडल, शो इक्वल पेशेंस, वार्मथ एंड फेयरनेस टू एवरी सिंगल स्टूडेंट, डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू योर ओन एक्शंस हाउ टू ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट। आप खुद बड़ों की और अपने साथ साथ छोटों की भी रिस्पेक्ट करके बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि उन्हें किस तरह से दूसरों के साथ बिहेव करना है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।